डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने आज डीसी दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं बल्कि बाबू लोगों के लिए। आप जानते हैं कि डीसी दफ्तर का दरवाज़ा पहले काफ़ी देर तक बंद रहा था आम आदमियों के लिए, लेकिन आज ये दरवाज़ा आम आदमियों के लिए नहीं बल्कि उन ऑफिसर्स के लिए बंद है जो दफ्तर लेट आए। मामला ये हुआ कि डीसी जम्मू अंशुल गर्ग आज 9:45 बजे ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँचने के बाद उन्होंने किया ये कि इंतज़ार किया। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी उन्हें मिली थी, ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जो सरकारी मुलाजिम डीसी दफ्तर में काम करते हैं वो समय से दफ्तर नहीं आते। इन कंप्लेंट्स का ध्यान रखते हुए उन्होंने 10:10 तक इंतज़ार किया कि क्या सरकारी मुलाजिम, चाहे वो एडिशनल डीसी हों, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो अन्य स्टाफ मेंबर्स हों, क्या वो दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। 10 बजे तक उन्हें इंतज़ार करना था, उन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा भी इंतज़ार किया और जब 10:10 तक भी लोग नहीं पहुंचे तो उन्होंने आज डीसी दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मालूम हमें ये चल रहा है कि चीफ प्लानिंग ऑफिसर वो भी लेट आए, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। एडिशनल डीसी वो भी लेट आए, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया। कदम अच्छा उठाया है ये इंश्योर करने के लिए कि सरकारी मुलाजमों को भी पता चले और इन बाबू लोगों को भी पता चले कि उन्हें समय पर दफ्तर आना है। लेकिन क्या ये जो कोशिश की गई है ये आगे कंटिन्यू हो पाएगी? यहीं पर डीसी ऑफिस में काम करते हैं एडवोकेट संजीव सरीन, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज पूरा मामला ये क्या हुआ। सरीन साहब, पहले मुझे बताएं कि कौन कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्हें अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वो लेट थे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडवोकेट्स के चैम्बर, हमारे भी चैम्बर डीसी ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर हैं। कोरोना की वजह से कुछ एडवोकेट्स बाहर बैठते हैं, पेटिशन राइटर्स, टाइपिस्ट, स्टैम्प वेंडर्स बाहर बैठते हैं। आज बाय द वे मैं लेट आया, वैसे मैं 10 बजे से पहले पहुंच जाता हूँ, आज मैं 10:15 बजे के करीब पहुंचा। एज यूजुअल में हमारा सामान सारा अंदर पड़ा होता है। मैं अपने चैम्बर से अपना सामान लेने के लिए जब आया तो मुझे एंट्री करने से रोका गया। उस वक्त मैंने देखा कि डीसी ऑफिस के बाहर 3-4 गाड़ियां लगी हैं, ऑफिसर्स की गाड़ियां लगी हुई हैं और मैक्सिमम स्टाफ सारा बाहर बैठा हुआ खड़ा हुआ था। गेट बंद थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, वकील साहब आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद आपको अलो किया जाएगा। इंक्वायरी करने से और अपने सोर्सेज से पता करने के बाद ये एक बहुत अच्छा स्टेप पता चला कि वाकई में डीसी जम्मू जो अंशुल गर्ग जी आए हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए निशानी उन्होंने दिखा दिया कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक अच्छा कदम लिया, क्योंकि कोरोना काल से हम बाहर बैठ रहे हैं। इससे हमें एक चीज़ पता चल गई है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पता चली। अब वैसे पहले हमारे चैम्बर अंदर थे, हमें पता नहीं था कौन सा सरकारी मुलाजम कब आता है, जल्दी आता है, लेट आता है, कब आता है, कब नहीं। अब जब से हम बाहर बैठे हैं हम देख रहे हैं कि एक ऐसे फीमेल मेंबर्स को तो मैं पर्सनली देखता भी हूँ, वो तकरीबन 12-12:30 बजे आते हैं और 2-2:30 बजे चले भी जाते हैं। आज की बात करूंगी, आज कितने ऑफिसर्स को आपने देखा जो डीसी दफ्तर के बाहर खड़े रहे क्योंकि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया? आज चीफ प्लानिंग ऑफिसर साहब की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद तहसीलदार हेडक्वार्टर की गाड़ी भी बाहर खड़ी थी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की भी गाड़ी बाहर खड़ी थी। इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स की भी काफ़ी गाड़ियां बाहर थी। ये तो बहुत एक वेलकम स्टेप है कि कम से कम उन्होंने एक सभी सरकारी मुलाजमों की प्रेजेंस सुनिश्चित करने के लिए मुंह से कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कर दिया। मुझे पता है क्या अभी भी ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं, अभी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो अभी तक नहीं आए हैं? जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और अभी आपको दिख जाएंगे। क्योंकि मैं तो डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं कम से कम उनकी आइडेंटिटी के लिए उनके पास एक ना एक कोई नेम प्लेट होनी चाहिए जिससे उनका परिचय पता चल सके। क्योंकि सिविल ड्रेस में आते हैं, किसी को पता ही नहीं है कौन सरकारी मुलाजम है, कौन सरकारी मुलाजम नहीं है। और जहाँ तक आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि मेरे अपने सोर्सेज से ये पता चला है, डीसी साहब जो खुद 9:45 बजे आ चुके थे, उन्होंने तमाम स्टाफ के रजिस्टर अपने पास बुला लिए हैं। आज सारा स्टाफ काम तो ज़रूर करेगा लेट आने के बाद,
लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जहां तक मेरे को जानकारी है। हो मुझे सकता पता है है मैं कि गलत हूं। जो चीफ प्लानिंग ऑफिसर थे, तहसीलदार हेडक्वार्टर से एडिशनल डीसी थे, अब क्या उन्हें अंदर जाने दिया है? अब उनको अंदर जाने दिया है। 11:15 के बजे के करीब डीसी ऑफिस का गेट खोल दिया गया और सभी को अंदर जाने दिया है। और जहां तक कल की इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ऐसे लग रहा है कि कल 10 बजे के बाद सरकारी मुलाजिम किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि एक कदम उठाया है डीसी जम्मू ने इंश्योर करने के लिए कि डिसिप्लिन बना रहे। डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको पता होना चाहिए कि दफ्तर का टाइम क्या है और उस टाइम पर आप दफ्तर पहुंचने चाहिए। इमरजेंसी किसी की भी हो सकती है, लेकिन रोज़ रोज़ लेट आना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि अब कहा जा रहा है कि लगभग 11:15 बजे के करीब दोबारा से डीसी दफ्तर के दरवाजे खोले गए। वो ऑफिसर्स जो लेट कमर्स थे उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन कई स्टाफ मेंबर्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक डीसी दफ्तर नहीं पहुंचे। तो शायद से आज का ये कदम एक वार्निंग साइन था उन सभी लोगों के लिए कि आप कल से टाइम पर दफ्तर पहुंचा करें। पहला कदम है, अच्छा कदम उठाया है डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने। देखना ये है कि आगे वो क्या क्या करते हैं।